वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से जोश और जुनून के साथ आपका बीसीसी परिवार में स्वागत है। डिसकंटिन्यूटी के लिए मैं माफी चाहता हूं, कुछ कारणों से मैं डिसकंटिन्यू हो गया था, फिर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आइए एक एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, आज जो भी क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट लेवल का है। मैंने 5 पार्ट आपसे बोला था प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें से 4 पार्ट मैं आपको डिलीवर कर चुका हूं। बिना पार्ट 1 देखे पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान रखेंगे कि बिना पार्ट 1 के कोई भी पार्ट नहीं देखेंगे, पार्ट 1 जरूर देखेंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, जो भी क्वेश्चन है काफी दमदार है, जगह हमारे पास पर्याप्त है, हम बारीकी से इसकी चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ 5 नहीं है, 50 के बराबर है। देखिए पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। इसे दुगने मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। कुछ बच्चों का शिकायत है कि माइक का थोड़ा इको कर जाता है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बेहतर फैसिलिटीज और एक बेहतर स्टूडियो के इसमें हूँ, ताकि आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट और कंटेंट मिल सके। तो कहता है बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये 1 नंबर सवाल को मैं यहां लेता हूं। बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। सीपी एसपी कहता है कि निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। तो मान लीजिए कि मैंने इसको एक निश्चित मूल्य पर बेच दिया 100 रुपया। क्लियर? 10% का लाभ होता है। पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, तो सीपी फट से निकल जाएगा 100, यानी एसपी 10% का लाभ होता है। तो 100 बटे में 110, 10 से 10, यानी 1000/11 आपका सीपी हो गया। अब आपसे कहता है इसे दुगने मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? मेरे दोस्त, सब कुछ बदलता है लेकिन सीपी नहीं बदलता है, तो सीपी आपका फिक्स हो गया। कहता है दुगने मूल्य पर, दुगना मूल्य का मतलब कि ये 200। कहानी जो पर दुगना मूल्य का मतलब कि अगर दुगने मूल्य पर बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो कॉमन सेंस की बात है, आपका जो एसपी है वो बड़ा है किससे? सीपी से। तो लाभ निकाल लीजिए। लाभ निकालने के लिए आप क्या करिएगा? आप अपने एसपी में से सीपी को घटा दीजिए। अपने एसपी में से सीपी को घटा दीजिए, बटे में 11 है। 11 दूना 22 हो जाएगा। 2200 में से 1000 अगर घटेगा, 2200 में से अगर आप 1000 को घटा देंगे, 2200 में से अगर आप 1000 को घटा देंगे, तो मुझे लगता है कि 1200 बचेगा। यानी आपका लाभ कितना हो गया? 1200 बटे में 11। ये लाभ है। एसपी माइनस सीपी लाभ गुने में 100। अब बटे में जानते हैं लाभ के सेंस में भी नीचे क्रय मूल्य होता है और प्रॉफिट हानि के सेंस में भी। तो आपका क्रय मूल्य कितना है? 1000। अब बटे में 11। 11 से 11 कैंसिल, ये 000, 2 0 यहां से उड़ा दीजिए, 1 0 यहां से उड़ा दीजिए, 120%। देखिए कितना सिंपल वे में बन गया। आप ध्यान से जरा समझिए, कितना बारीकी से मैंने इसको बताया है। आप अगर अच्छे से समझेंगे तो जरूर समझ में आएगा। आइए अब मैं सवाल लेता हूं 2 नंबर सवाल, जो काफी अच्छा सवाल है। देखिए एक सवाल नहीं, एक सवाल से कई चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अब इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी ने कुछ माल का 2/3, जरा ध्यान दीजिएगा, एक व्यापारी ने अपने माल का 2/3 5% लाभ पर तथा शेष भाग 2% की हानि पर बेच दिया। यदि कुल लाभ 4000 रुपया हो तो सारे माल का क्रय मूल्य कितना है? कुल लाभ 4000 रुपया हो तो सारे माल का क्रय मूल्य कितना है? देखिए कितना सिंपल वे में मैं इसको बताऊंगा, आप जरा इसको ध्यान से देखेंगे। कुछ माल का 2/3 5% लाभ पर तथा शेष का, तो 2/3 है ना, तो आप क्या करिए, टोटल को मान लीजिए 300। आप बोलेंगे सर 300 क्यों माने हैं? थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि 2/3 था, तो नीचे वाले को हम लोग बड़ा मानते हैं, तो 3 भी मान सकते हैं टोटल, 100 भी मान सकते हैं टोटल, फिर उसमें लेकिन लेंदी हो जाएगा। मैंने 300 को टोटल माना, क्यों माना? क्योंकि 2/3 था। आप 3000 भी मान सकते हैं टोटल, आप x को भी टोटल मान सकते हैं, आप y को भी टोटल मान सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में आपके पास वक्त का अभाव होता है, जिस वजह से आपको परेशानियां हो जाएगी। तो टोटल 300 है, 2/3 5% लाभ पर बेच दिया। जरा गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे कहता है कि जो एसपी है
5% लाभ पर बेच दिया 2/3, तो क्या करेंगे हम 300 गुने 2/3, ये एसपी है 2/3 यानी 300 का पहले 2/3, अब फिर इसको 5% लाभ पर बेच दिया। तो जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर आपका ये क्या है, ये इनटू, मतलब ये 300 का गौर कीजिएगा, इस 300 का 2/3, मतलब इतना माल वो बेच रहा है, कितना से, लाभ से बेच रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है, यहीं पर कर दीजिए 105 अब बटे में 100, क्यों किया आपको समझ में आ गया होगा, 100 से 100 कट गया, मतलब ये 300 का 2/3 एक तरह से सीपी हुआ, मतलब 300 टोटल है, यानी सीपी कह सकते हैं इसको, यानी टोटल सीपी कितना है 300 है, उसमें से 2/3 यानी ये सीपी है, 300 गुने 2/3 सीपी है, और यहीं पर गुने 105/100 कर दिए तो ये एसपी बन गया, यानी सीपी इंटू 5% लाभ है तो 105/100 कर दिए। देखिए तो 3 से 3 कट गया, क्या मिला आपको, 5 दूना 10 और 10 दूना 20 है 21, 210। फिर फरमाइएगा जरा ध्यान से, कहता है तथा शेष 2% की हानि पर बेच दिया, फिर देखिएगा प्लस, जरा ध्यान से देखो तो 300 का 2/3, 3 से 3 कट गया 100 गुने 2 यानी 200 को वो बेच दिया 105 लाभ लेकर के, जो इतना आया है, बचा कितना 100, ये बचा है 100 सीपी, इसको आप सीपी भी कह सकते हो, टोटल सीपी बचा कितना 100, यानी 3 एकम 3, 100 और 200, 100 गुने 2 200 का एसपी निकाल लिए, बचा 100 का, कह रहा उसको हानि पर बेच दिया 2% की हानि से, तो इनटू में क्या हो जाएगा 98/100। देखो कितना सिंपल, 300 का सीपी है तो आपको किसी भी कीमत में 300 का एसपी चाहिए, तो आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा। देखो तो कितना सिंपल, पूरे 300 का मतलब सीपी का, इस पूरे 300 का देखिए तो 2/3 भाग, यानी 200 का एसपी है, अब 200 का एसपी यानी 200 निकल गया तो 100 का ही फिर एसपी है, यानी इस पूरे 300 का ये एसपी है, इस पूरे 300 का ये सीपी है, यानी 300। बस आंसर तो मिल गया, 8% मुझे लग रहा है लाभ होगा इसमें। क्या पूछ रहा है, ओ सॉरी कुछ अलग पूछ रहा है, एसपी 308 और 300 जितना खरीदी जाए उतनी ही बेची जाए, तो कितना रुपया का लाभ है, 8 रुपया का लाभ है, बस 8 रुपया का लाभ है, तो आपका सीपी कितना है 300 है, 8 रुपया का लाभ है तो आपका सीपी कितना है 300 है, वास्तव में कितना लाभ है 4000 का, तो जब 4000 का है लाभ तो कितना 8 × 5 = 40, 5 × 15, 15 पर जीरो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 2 और 2 4 जीरो, यानी यहाँ पर कंफ्यूज मत करिएगा, 15 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10 लाख यानी 1,50,000 आपका सीपी हो गया। कितना सुगमता से मैं बताया हूं, जरा ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। टोटल सीपी कितना था 300, क्यों माना, क्योंकि नीचे में 3 है, आप 3 भी मान सकते हैं, लेकिन 3 मानने से फिर वो लेंदी हो जाता थोड़ा सा, x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, तो इस 300 में से 2/3 भाग, मतलब यहीं पर डायरेक्ट कर दिया, यानी यह जो आप देख रहे हैं यह आपका सीपी है, अभी तक लाभ लेकर बेचता है, तो जैसे ही सीपी इंटू 105/100 कर दिए तो ये एसपी बन गया, कितना का, इतना का, बचा कितना 100 रुपया और बचा, क्योंकि 3 से काटेंगे तो 200, तो 300 में से 200 को इतना लाभ लेकर बेचा तो 210, अब बचा हुआ भाग है आपके पास 100 रुपया है, तो उस 100 को हानि हो गया, यानी 2% की हानि हो गई, तो 98/100 हो गए, यानी इतना का लाभ तो इतना और इतना का लाभ तो इतना। आइए देखिए 2 नंबर सवाल भी मैंने कितनी बारीकी से आपको कर दिया। अब देखिए जरा सारे सौदे में उसे क्या मिला, कि देखिए 3 नंबर सवाल भी आपका काफी यूनिक सवाल है, जरा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा, एक एक सवाल आप देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। इसमें कहता है 3 नंबर में, एक व्यक्ति ने 48 रुपए के चावल खरीदे, इन चावलों का 3/4 भाग उसने 10% की हानि पर तथा शेष भाग 10% के लाभ पर बेचा, तो सारे सौदे में उसे क्या मिला, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना। जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3,
ये सीपी है 4800, यह आपका सीपी है। मतलब इस 4800 रुपया के चावल को खरीदा है, इनका 3/4 भाग। आइए अब मैं एसपी निकाल लेता हूं। यहां देखिएगा पूरे 4800 का, तो 4800 गुने में 3/4, मतलब अभी तक ये एसपी है, अभी तक ये एसपी है, लेकिन कह रहा है कि 3/4 भाग 10% की हानि पर बेचता है, यानी 90/100 प्लस। जरा गौर कीजिएगा, यह हमारा सीपी है, तो एसपी कैसे बन गया सर? पहला पार्ट जरूर देखिएगा। सीपी इंटू 10% की हानि है तो 90/100, और 10% का लाभ है तो 110/100 करते हैं। जैसे ही गुने 90/100 किए तो 3/4 भाग का ही एसपी बन गया। एक साथ में लेके चल रहा हूं प्लस। अब देखिए 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 या 36, यानी 3600 के सीपी पर 10% की हानि हो जाती है, तो इसलिए एसपी बन गया। सीपी इंटू, आप देख लीजिएगा फर्स्ट पार्ट वीडियो का, तो 3600 का निकल गया। अब कहता है कि बचा हुआ 10%, शेष भाग 10% के लाभ पर, तो 4800 में से 3600 को अगर आप माइनस कर देंगे तो कॉमन सेंस की बात है 0 0, 8 में से 6 गया 2, यानी 1200। कितना हो जाएगा? 1200। बचा हुआ को 10% के लाभ से, तो अभी तक ये सीपी है, लेकिन जैसे ही 10% लाभ लिया और 110/100 किया तो ये बन गया एसपी। यानी पूरे 4800, माफ कीजिएगा, पूरे 4800 का ये एसपी है, दोनों को जोड़ करके। अब जरा ध्यान दीजिए, 00 से 00 काट दीजिए, ठीक है। 12 गुने 3 गुने 90 प्लस 12 गुने 110। कितना सिंपल, कितना सुगम, जरा ध्यान से देखिए। पूरे 4800 का सीपी 4800 है और उस 4800 का एसपी निकाल लिया मैंने। अब ये एसपी आ गया। अब आपसे कह रहा है कि सारे सौदे में उसे क्या मिला। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका एसपी, अगर एसपी यहां पर खुद करिए आप, एसपी ग्रेटर देन सीपी निकल जाए। यदि आपका एसपी ग्रेटर देन यानी बड़ा हो जाए सीपी से, तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिएगा। और यदि आपका एसपी लेस देन हो जाए सीपी से, यदि आपका एसपी लेस देन हो जाए सीपी से, तो हानि प्रतिशत निकाल लीजिएगा। अब तो इसमें कुछ बचा नहीं, खुद करिए, थोड़ा कलम चलाइए, कितना काम कराएंगे हमसे। तो दोनों मैंने क्लियर कर दिया। आपको डिसाइड करना है, एसपी बड़ा हो जाए 4800 से तो लाभ प्रतिशत आएगा, और अगर 4800 से कम आ जाए एसपी तो हानि प्रतिशत निकलेगा। आइए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट। अब जरा ध्यान देना है, 3 नंबर भी मैंने कर दिया। कितना सिंपल, कितना सुगम, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है कि एक सूखे मेवे का विक्रेता 50 रुपए प्रति केजी, 50 रुपए प्रति केजी, 50 रुपए प्रति केजी, 20 रुपए प्रति केजी तथा 30 रुपए प्रति केजी के 3 प्रकार के अखरोट को 2, 3 और 4 के भार के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 33 रुपए प्रति केजी बेचता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम यहां पर रेशियो ले लेते हैं। हमारा रेशियो है 2, 4 और 3। देखिए कितना सिंपल है। एक है 50 रुपए वाला, दूसरा है 20 रुपया वाला और तीसरा है 30 रुपया वाला। देखिए कितना सिंपल, 50 दूना 100, 40 दूना 80, 30 या 90, 9 8 17 यानी प्लस 100 यानी 270। क्लियर? ये सीपी है, ध्यान दीजिएगा, ये बन गया सीपी। इस तीनों का 2 केजी का 50 रुपए से 100 रुपये, 4 केजी का 30 रुपए से 80 रुपये, 3 केजी का 30 रुपए से 90 रुपये। और लास्ट में कहता है कि ये खरीदा, मतलब इस तरह के रेशियो से उसने माल को खरीदा और उस सबको मिलाकर बेच दिया 33 रुपये प्रति केजी। यानी कहने का सेंस है सबको मिलाकर 4 और 2 6 और
3 9 मिला दिए, आइटम को मिलाए, किसको मिलाए, कंटेंट को मिलाए। 4 2 6 और 3 9 कैसे बेच दिया उसको, 33 रुपए प्रति केजी से बेच दिया। देख लीजिए, यह भी जो सीपी है पूरे 9 केजी का है, क्योंकि यहां अलग अलग निकाल करके मैंने जोड़ दिया, यानी पूरे 9 केजी का सीपी और ये पूरे 9 केजी का एसपी। जरा ध्यान दीजिएगा, 9 तिया 27, 27 और 2 29, 9 तिया 27 और 9 तिया 27 तो 29। बस सिंपल है, कितना सिंपल, कितना सुगम है। अब आपको क्या पूछ रहा है आपसे, तो कितने प्रतिशत लाभ होगा, कॉमन सेंस की बात है। आपका जो एसपी है वो बड़ा है, इससे कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, तो घटा दीजिए 270 को घटा दीजिए 7 है, और ये इतना का लाभ हुआ, तो क्या हो जाएगा, लाभ गुने 100 बटे में सीपी कर दीजिए, तो सीपी कितना है आपका 270 है। इसको काट दीजिए 10 बार में, और ये 10 है 100, 10% का लाभ होगा आपका आंसर। बारीकी से जरा समझिए, कितना प्यार से और कितना दिल से मैंने आपको बताया। जितना का सीपी उतना ही का एसपी होना चाहिए, अगर है तो ठीक है, और नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपको बनाना पड़ेगा, बिना इसके कोई उपाय नहीं है। अब आइए, यह भी जो सवाल हमको 5 नंबर आपका दिख रहा है, ये काफी दमदार सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए कितना सिंपल और कितना सुगम है। कहता है कि किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसकी लागत का 1/7 हानि होती है। तो सबसे पहले बेचने पर, यानी आपका एसपी दे दिया है 144, उसकी लागत का 1/7 हानि होती है। लागत मतलब सीपी। सीपी अगर आप एक्स मान लेते हैं, तो हानि मतलब लॉस, लॉस मतलब x/7। कहा कि 144 रुपया में जो आप वस्तु बेचते हैं, बेचने पर एक व्यक्ति को उसकी लागत का 1/7 की हानि होती है। मतलब यह तो ओरिजिनल है, हमने सीपी एक्स मान लिया, मेरे पास नहीं था, उसका 1/7 हानि होता है, तो ये हो गया x/7। अब कॉमन सेंस की बात है, पहला वीडियो जरूर देखिएगा। 144 बराबर यानी एसपी बराबर किस सेंस में, लॉस के सेंस में, सीधा लॉस के सेंस में। तो जब लॉस के सेंस में आप एसपी निकालते हैं, तो आपका एसपी सीपी से कम होता है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, x माइनस x/7 इक्वल टू 6x/7। 6 से काट दीजिए, 6 दूना 12 और 6 चौका 24। गौर कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7 चौका 28, 7 दूना 14 और 2 16। x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 168। x बराबर कितना आ गया 168। अब देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़ा सा, यहाँ जो ऑप्शन है वो होना चाहिए दूसरा टाइप का ऑप्शन, क्योंकि नन ऑफ दिस, हाँ नन ऑफ दिस चलेगा, माफ कीजिएगा, इसका ऑप्शन नन ऑफ दिस ही होगा। लेकिन क्यों होगा, आइए तर्क कर लेते हैं। हमने यहां से इधर जो इस क्वेश्चन को देखा, उसके अकॉर्डिंग हमारा सीपी 168 आया। इस 168 से भी हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन 168 अगर आया तो आपसे कह रहा है कि यदि 168 रुपया में बेचा जाए, भाई साहब सीपी तो मेरा 168 ही आ गया, अगर फिर आप उसको 168 रुपया में ही 168 रुपीज में ही अगर आप उसको बेच देते हैं, तो क्या लाभ होगा और क्या हानि होगा, ये बताइए। तो आपको ये दिमाग लगाना है, क्या कहना है, न तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी, न लाभ होगी और ना हानि होगी, न लाभ होगी और ना हानि होगी, ये ऑप्शन होगा, यानी नन ऑफ दिस है, आप उससे काम चला लीजिए। ठीक है, तो आज का जो कंटेंट था वो काफी यूनिक था, मैंने इधर उधर की कोई बातें नहीं की, आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तो चलाइए तो